नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 1 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप कहां से हो। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में हजारों कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को नियमित होने वाले विभिन्न श्रेणी के हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। वैसे तो ये प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। राजस्व विभाग में भी पटवारियों के करीब 850 पदों पर भर्ती के लिए आयोग से मंजूरी मांगी गई है। इन पटवारियों का चयन हो गया, अब इनका 1 साल का प्रशिक्षण शुरू होना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग से विभिन्न सरकारी कामकाज की अनुमति लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। कोरोना वायरस हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, 182 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जिला कांगड़ा में 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 182 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1695 पहुंच गई है। मृतकों की संख्या 3660 पहुंच गई है। कोरोना की जांच के लिए प्रदेश में गुरुवार को 8814 लोगों के सैंपल लिए गए। आदर्श चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाएं स्थगित कर दी गई है। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में इन्हें बुलाया गया था। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश जारी किए हैं। इनमें ग्राम सभाएं आचार संहिता हटने के बाद ही होगी। यह पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 6 अक्टूबर के बाद आयोजित की जा सकती है। जहां लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभा के आयोजन पर संकट के बादल छा गए हैं। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। लीज सिस्टम खत्म करने की मांग वाली याचिका पर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में लीज सिस्टम को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव राजस्व को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कांगड़ा जिले के राकेश कुमार की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र पर न्यायालय की जनहित याचिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किए गए। मामले पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार 99 वर्षों की अवधि के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर दे रही है। राज्य की ओर से अपनाई गई ये प्रथा गलत और अवैध है। इस तरह के पट्टे की मंजूरी का मतलब स्थायी रूप से अनुदान देना होगा। आरोप लगाया कि ये भी अवैध है कि लाभार्थियों के कानूनी वारिसों को मूल पट्टेदार के पट्टे के अधिकार विरासत में मिलते हैं। हिमाचल सरकार ने बदले 9 तहसीलदार, प्रधान सचिव राजस्व ने जारी किया आदेश। चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने 9 तहसीलदारों के हवाले आदेश जारी किए हैं। प्रधान सचिव राजस्व ओमकार शर्मा की ओर से जारी आदेशों में अनिल कुमार को भूंतर से अंब, दीक्षांत ठाकुर को थुनाग से शिमला ग्रामीण, प्रेम सारिता को रामपुर से खेड़गांव, रवि चंदेल को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय शिमला से नेहरी, सुनील चौहान को उद्योग निदेशालय शिमला से थुनाग, भावना वर्मा को पंजीयक सहकारी सभा शिमला से रामपुर, हरीश कुमार को रिकवरी मंडी से चौहाड़ी भटियात, हीराचंद को रिकवरी कुल्लू से वैजनाथ और संजीव गुप्ता को शिमला ग्रामीण तहसील से बाली चौक भेजा गया है। सभी तहसीलदारों को जल्द से जल्द नए स्थानों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने HRTC कंडक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम किया घोषित। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने गुरुवार को पोस्ट कोड 762 के तहत हिमाचल परिवहन निगम HRTC बस कंडक्टर भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी बार से OBC का 1 और SC आरक्षित श्रेणी के 2 पद समेत कुल 3 पद खाली रह गए हैं। आयोग ने HRTC बस कंडक्टर के 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे थे। आवेदन आने के बाद आयोग ने 18 अक्टूबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1882 अभ्यर्थियों को आयोग ने 23 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक और उसके बाद 18 से 19 जून 2021 तक आयोजित 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया था। लिखित परीक्षा के दौरान नकल के 2 मामले सामने आने से काफी विवाद हुआ था। पुलिस विभाग की लंबी जांच और सब डिवीजन एग्जाम कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार को यह मामला भेजा गया था।
प्रदेश सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने मेरिट सूची तैयार की और गुरुवार को भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित किया है। उधर चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि आरक्षित श्रेणी के 3 पद खाली रह गया है। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत ये आचार संहिता के दौरान ये परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बोले, 11 पन्नों की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को मानसिक तनाव से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगी। ये शिक्षा नीति 21वीं सदी के युवाओं का कौशल बढ़ाएगी। 11 पन्नों की इस नीति का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इससे पश्चिमी सोच वाली शिक्षा लुप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए गत वर्ष 8 सितंबर को राज्य टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री वीरवार को समग्र शिक्षा राज्य परियोजना की ओर से जुखाला डाइट के तत्वाधान से राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद एवं हितधारक विचार विमर्श पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश भर के शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों के सुझावों का समावेश है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। शिक्षा विभाग ने जारी की निर्देश, शिक्षक व गैर शिक्षक लगवाए कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले 15,954 शिक्षकों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है, जबकि अभी 30,000 से अधिक शिक्षकों को ये वैक्सीन लगनी है, यानी 34.13% शिक्षक ही अभी वैक्सीनेट हुए हैं। हालांकि 46,165 शिक्षकों को पहली डोज लग चुकी है। इसी के साथ अभी तक 15,900 गैर शिक्षक कर्मचारियों में से 5,825 कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अभी 10,000 से अधिक कर्मचारियों को दूसरी डोज लगनी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को सेकंड डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। कोविड से जान गंवाने वाले के परिजनों को डीडीएम में देगा 50,000 रुपए का मुआवजा, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के डीडीएमए को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पीड़ित परिवार को निर्धारित क्लेम फॉर्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से राशि वितरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही एक 4 सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी का गठन भी किया गया है, जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर फैसला लेगी। वेदर अपडेट, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कांगड़ा में हाईवे पर भूस्खलन, सुजानपुर में बिजली गिरने से 3 घायल। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भारी बारिश के येलो अलर्ट के बीच भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के रंगपुर में गुरुवार को फिर बादल फटा। इसमें 2 पुलिया, 1 दर्जन पैदल रास्ते बह गए और कई फसलें तबाह हो गई है। वही कांगड़ा बाईपास पर पहाड़ी गिरने से 1.5 घंटा मटोर शिमला नेशनल हाईवे बंद रहा। इस कारण दूध और ब्रेड की सप्लाई प्रभावित रही। दूसरी ओर हमीरपुर के जंदरू में बिजली गिरने से सास और बहू घायल हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 2 घरों में दरारें आ गई है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। वीरवार को राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई। अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश से मानसून विदा होने के आसार है। प्रदेश में 13 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 10% कम बारिश हुई, जबकि 763 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। स्थानीय स्कूलों में शुरू हो गए वोकेशनल कोर्स। 947 में प्री प्राइमरी की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और स्थानीय स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो गए। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया कि स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिले के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करनी और किन में वोकेशनल विषय को शुरू किया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर हर सुविधा होगी। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने और अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए लैंग्वेज लैब भी बनाई जाएगी। इसके अलावा 350 नए स्मार्ट क्लासरूम भी स्कूलों में बनाए जाएंगे। हिमाचल उपचुनाव, 4 सीटें जीतेगी कांग्रेस।
राठौर बोले सत्ता का सेमीफाइनल है उपचुनाव। प्रदेश में होने जा रहे चारों उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है। इसमें कांग्रेस चारों सीटें जीतेगी और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने गुरुवार को शिमला में धर्मशाला जाते वक्त हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जिला शिमला में आयोजित होगी। इसमें कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त आएंगे। प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी कि कहां से कौन प्रत्याशी उतारा जाएगा। अब महंगा हुआ कसौली आना, सैलानियों के वाहनों पर एंट्री टैक्स अदा करने होगी 130 रुपए। पर्यटन स्थल कसौली जाना अब महंगा हो गया है। कसौली में प्रवेश करने वाले सैलानियों को अब प्रवेश द्वार पर ही एंट्री टैक्स अदा करना होगा। कसौली छावनी परिषद द्वारा नई बनाएगी मल्टी लेवल पार्किंग में नई दरें लागू कर दी गई है। इन नई बढ़ाई दर के अनुसार अब प्रवेश कर 130 रुपए कर दिया गया है और ये शुल्क पहले 4 घंटे के लिए। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में इससे ज्यादा देर तक खड़ी रहती है तो आपको प्रति घंटे के हिसाब से अलग से फीस देनी होगी। नई लागू दर के हिसाब से बाइक की पार्किंग के 100 रुपए देने होंगे। खबर स्कूलों से पहले दिन स्कूल में आए 54.87% छात्र। प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊना और चंबा में रहा आंकड़ा। राज्य के सरकारी स्कूलों में गुरुवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र लंबे समय बाद कक्षाएं लगाने पहुंचे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 54.87% छात्र ऑफलाइन कक्षाओं के लिए पहुंचे। प्रदेश सरकार ने 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले हैं। पहले 3 दिन बोर्ड कक्षाएं यानी 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जा रहा है, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसमें 9वीं कक्षा के 40,377 छात्रों ने ऑफलाइन कक्षाएं लगाई। वहीं 11वीं कक्षा के 97,031 छात्र कक्षाएं लगाने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा आंकड़ा ऊना और चंबा जिले में रहा। गाड़ी चलाने वालों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस आरसी की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ी। मोदी सरकार ने अक्टूबर का महीना शुरू होने से पहले गुरुवार को तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को बढ़ा दिया है। अभी तक इनकी वैधता 30 नवंबर तक थी, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इस बात से परेशान थे कि आपकी गाड़ी से जुड़े कागजों की वैधता खत्म होगी या होने वाली है, आप उन्हें रिन्यू नहीं करवा रहे, तो अब चिंता की बात नहीं है। डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ने का फायदा उन लोगों को होगा जिनके दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 तक के बीच समाप्त हो रही है। हालांकि अगर आपके दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से पहले की समाप्त हो चुकी है तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे भी वैधता बढ़ाए। हालांकि सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में ये बात साफ की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दस्तावेज कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं। इंश्योरेंस तो घर बैठे ऑनलाइन ही रिन्यू हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले जनता का मूड स्पष्ट, चारों सीटें जीतेगी भाजपा। प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा होने के बाद अपने गृह क्षेत्र सराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा के कई स्थानों पर लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता का मूड साफ दिख रहा है। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों व मंडी सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ही जीत दर्ज करेगी। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की ओर से किए गए अभूतपूर्व विकास कार्य के आधार पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेगी। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हर छात्र को लगानी होगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों को हर हाल में वैक्सीन लगानी होगी। इसके बाद ही उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं लगाने की मंजूरी मिलेगी। एचपीयू प्रशासन की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिनों में एचपीयू में पीजी कक्षाओं के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। अक्टूबर माह से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में सभी छात्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि ऑफलाइन कक्षाओं से पहले वैक्सीनेशन लगाना जरूरी होगा।